हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल का आज का टॉपिक है नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जानते ही हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता के लिए जो है आवश्यकता है, यानी कि उसकी आवश्यकता है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल। स्टॉल का मतलब जानिए रोक देना, स्टॉप करना, ठीक है ना। तो यानी कि गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए उन प्रश्नों को जो संबंधित है किस चीज़ से, पीएम केयर फंड्स के ऑपरेशन से संबंधित, यानी कि ऑपरेशन यानी कि संचालन से संबंधित, यानी पीएम केयर फंड्स जो है कैसे चल रहा है, उसकी संचालन कैसे की जा रही है, उससे संबंधित जो क्वेरीज जो आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। देयर इज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इसी को कहा जाता है पीएम केयर्स फंड, ठीक है ना। अब देखिए, सी फॉर सिटीजन, ठीक है, ए फॉर असिस्टेंस, आर फॉर रिलीफ और ई फॉर इमरजेंसी और एस फॉर सिचुएशन। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये है पीएम हो गया, सिटीजन असिस्टेंस यानी कि नागरिक सहायता, एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन और आपातकालीन स्थिति में जो है राहत, उससे जुड़ा हुआ जो फंड है, ठीक है ना, पीएम केयर फंड्स, ठीक है, उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में कुछ ऐसा जरूर है। देयर इज समथिंग अबाउट द नेचर। ये जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो स्वभाव है, किस चीज़ को लेकर, मतलब किस चीज़ का, तो पीएम केयर फंड का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, दैट हैज़ लेड टू, जिसके वजह से जो है डिमांड्स उठे हैं, यानी कि मांग हुई है किस चीज़ का, इसके जांच की, ठीक है ना, फॉर इट्स स्क्रूटनी। While the Supreme Court has rejected a writ petition calling for a funds diversion from this fund to the National Disaster Response Fund, and also denied the petitioner's demand that the public charitable trust be audited by the CAG. Question remained about its need, operation and its persisting lack of transparency. तो सबसे पहले तो हम आपको रीट का मतलब बताते हैं। आइए देखते हैं रीट का मतलब क्या होता है। ये देखिए, रीट क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें आदेश दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि वो जो है वो यह करे या ना करे, मतलब कि उसे ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए रीट पिटीशन दी जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आइए देखते हैं। तो वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड अ रीट पिटीशन, इसने जो है रीट पिटीशन जो दायर किया गया था, यानी कि इसमें कोर्ट के पास जो है एक रीट पिटीशन दायर की जाती है, जिसमें कोर्ट के द्वारा जो है उस पिटीशन में कहा जाता है कि कोर्ट जो है यह मतलब कि ऑर्डर जारी करे कि सरकार या कोई व्यक्ति जो है उसे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इस रीट पिटीशन को, इस रीट याचिका को जो है उसने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, जिसमें कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना, ठीक है ना, अ फंड्स डाइवर्जन फ्रॉम दिस फंड टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एनडीआरएफ कहा जा रहा है, जिसमें मांग की गई थी फंड डाइवर्जन का, मतलब कि फंड का स्थानांतरण का, यानी कि ये जो राशि है पीएम केयर्स में जो भी राशि है, ठीक है ना, उससे जो है स्थानांतरित करके जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में स्थानांतरित किया जाए। तो इसके लिए रीट पिटीशन दाखिल की गई थी, ठीक है ना। तो वाइल द सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया रीट पिटीशन रिजेक्ट कर दिया, जिसमें मांग की गई थी फंड डाइवर्सन का इस फंड से, यानी कि पीएम केयर फंड से, किसमें, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो कि एनडीआरएफ कहा जाता है, एंड ऑल्सो डिनाइड, और इसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया पिटिशनर्स के डिमांड को, मतलब कि जो याचिकाकर्ता जो थे उनकी मांग को भी उसने खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, दैट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बी ऑडिटेड। ये जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि कहा जा रहा है कि पीएम केयर्स जो फंड है ये एक्चुअली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इसको जो है ऑडिट किया जाए, किसके द्वारा, सीएजी के द्वारा। तो इस मांग को भी, पिटिशनर के इस मांग को भी जो है कोर्ट ने डिनाई कर दिया, ठीक है। क्वेश्चंस रिमेन, तो प्रश्न जो है अभी भी है किसके बारे में, अबाउट दिस नीड, मतलब इसके ज़रूरत के बारे में,
इसकी आवश्यकता के बारे में, इसके संचालन के बारे में, और इसका परसिस्टिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बारे में, मतलब कि लगातार बना हुआ, परसिस्टिंग लगातार बना हुआ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की जो अभाव है, जो कमी है, उसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो बना हुआ है। क्वेश्चंस रिमेन जो है यहाँ पर आपका वर्ब है, तो क्वेश्चन जो है रिमेन मतलब कि वो बना हुआ है किस चीज़ के बारे में, अबाउट इट्स नीड, इसके आवश्यकता के बारे में, यानी कि इस फंड की आवश्यकता क्या है उसके बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में, और इसका परसिस्टिंग मतलब लगातार चला आ रहा है जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में क्वेश्चंस बना हुआ है, मतलब प्रश्न बने हुए हैं या डाउट बने हुए हैं। अ 3 जज बेंच असर्टेड, एक 3 सदस्य जो मतलब 3 न्यायाधीशों की जो एक पीठ है, मतलब कि 3 न्यायाधीशों की जो एक पीठ है, उसने कहा, एसर्ट मतलब जोर दल के करना, ठीक है ना, या कहना कि दैट नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन। देखिए टेक एक्सेप्शन टू सम मतलब क्या होता, उसका मतलब होता है आपत्ति जताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन, कोई भी आपत्ति नहीं जताई जा सकती है टू द कॉन्स्टिट्यूशन of yet another public charitable trust at a time of raging COVID-19 pandemic। कहा जा रहा है, मतलब कि ये जो 3 जज बेंच ने ये कहा है कि किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई जा सकती है, किसको लेकर, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ येट अनदर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब कि एक अन्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को गठन करने को लेकर जो है कोई भी आपत्ति नहीं जताई जा सकती है एट ए टाइम, एक ऐसे समय में जब कोविड-19 जो है अपने मतलब वो फैल रहा है, वो प्रसार हो रहा है, यानी कि एट ए टाइम ऑफ रेजिंग कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब किस समय, जब पूरा जो है मतलब कि तीव्र या आक्रामक कह सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के समय में, ठीक है ना, मतलब कि अभी तो बहुत तेजी से फैल रहा है कोविड-19, तो इसलिए रेजिंग मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या सीवियर, ठीक है। तो ये जो है रेजिंग एक मतलब कि यहाँ पर एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। तो एट ए टाइम ऑफ रेजिंग कोविड-19 पैंडेमिक, बट द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट व्हेन देयर इज द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड विथ अ सब्सटेंशियल कॉर्पस इन प्लेस इज नॉट क्लियर। तो कह रहा है, मतलब एडिटोरियल जो ये कह रहा है, तो कह रहा है कि इसकी जो आवश्यकता है एक नए ट्रस्ट का, ठीक है ना, एक नए ट्रस्ट के लिए जो आवश्यकता है, जबकि आपके पास बट मतलब व्हेन देयर इज, जब मतलब कि देयर इज पीएम नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि जब जो है पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है और साथ ही जो है उसमें जो सब्सटेंशियल कॉर्पस है, यानी कि सब्सटेंशियल यानी कि पर्याप्त राशि है, ठीक है ना, इन प्लेस अपने जगह पर है, मतलब कि कहने की यह कोशिश की जा रही है तो कि ये जो नीड है एक नए ट्रस्ट की, ठीक है ना, फ्रेश ट्रस्ट मतलब एक नए ट्रस्ट की जो एक मतलब आवश्यकता जो है, जब हमारे पास या जब जो है पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें जो है सब्सटेंशियल कॉर्पस भी है, यानी कि एक पर्याप्त राशि भी है, ठीक है, इज़ नॉट क्लियर। तो ये जो नीड जो है ये क्लियर नहीं है एक नए फ्रेश मतलब कि ट्रस्ट का, ठीक है, बट द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट इज़ नॉट क्लियर। कब, जब हमारे पास मतलब बट व्हेन देयर इज द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड विथ सब्सटेंशियल कॉर्पस इन प्लेस, यानी कि जिसमें जो है पर्याप्त मतलब अच्छा खासा जो है उसमें राशि भी है, ठीक है ना। तो जब ये है पीएम नेशनल रिलीफ फंड है हमारे पास, तो फिर ये जो फ्रेश ट्रस्ट की जो नीड है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सिंस द पीएम केयर्स फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट, ये जो पीएम केयर्स फंड जो नया अभी जो फंड निकाला गया है वो जो है एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी। कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो है सिंस मतलब चूंकि ये जो पीएम केयर्स फंड जो है ये एग्जिस्टेड मतलब कि एग्जिस्ट में था या एग्जिस्ट में है, इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, यानी कि इसमें जो है ना तो गवर्नमेंट मनी लगा हुआ है न ही बजटरी सपोर्ट इसको दी गई है, ये इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, ठीक है ना। सिंस द चूंकि पीएम केयर फंड्स जो है एग्जिस्टेड है, ठीक है ना, यानी कि वो अस्तित्व में है स्वतंत्र रूप से,
किसके स्वतंत्र रूप से, मतलब कि ना तो उसमें बजटरी सपोर्ट उसको मिला है, ना ही उसको गवर्नमेंट की मनी मिल रही है, ठीक है ना। तो कोर्ट का जो रीजनिंग है, ठीक है ना, तो कोर्ट का जो तर्क जो था वो क्या था, वाज दैट देयर वाज नो ओकेजन फॉर अ सीएजी ऑडिट। तो ऐसा कोई अवसर नहीं था सीएजी ऑडिट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ना तो गवर्नमेंट मनी लगी हुई है, ना ही बजटरी सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो उस चीज़ से बिल्कुल स्वतंत्र है वो पीएम केयर फंड्स, ठीक है ना। हाउएवर द कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस। तो यहाँ एडिटोरियल कर रहा है, हालांकि कंसर्न जो है, जो चिंताएं हैं, वो क्या है, ये उसके बारे में नहीं है कि इसका जो कानूनी आधार क्या है, या फिर जो है सीएजी ऑडिट का एब्सेंस के बारे में चिंता नहीं है। तो द कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस, यानी कि जो कानूनी आधार जो है उसके बारे में नहीं है, ना ही जो है सीएजी ऑडिट का जो एब्सेंस है, अभाव है, यानी कि उसकी जो अनुपस्थिति है, ठीक है, उसके बारे में नहीं है, बल्कि और न ही जो है वेदर इट इज़ सुपरफ्लुअस, या न ही यह है कि यह जो है क्या मतलब कि ये जो पीएम केयर फंड्स जो है वो क्या सुपरफ्लुअस और निरर्थक या अनावश्यक है, या फिर सही में एसेंशियल है, मतलब कि, तो ये कंसर्न इसके बारे में नहीं है। एज रिस्पॉन्सेज टू आरटीआई क्वेरीज ऑन द फंड रिवील, जैसा कि रिस्पॉन्सेस है, जो रिस्पॉन्सेस आया है, मतलब कि सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स जो आती है, तो ये आरटीआई क्वेरीज जो है फंड को लेकर, यानी कि इस फंड पर जो आरटीआई क्वेरीज की गई थी उसके लिए जो है, मतलब कि इस आरटीआई क्वेरीज के खिलाफ जो है, या आरटीआई क्वेरीज के लिए जो रिस्पॉन्स आया है, जो जवाब आए हैं, वो बताते हैं, रिवील, ये रिस्पॉन्स है, ये आपका रिवील है, यानी कि रिवील वर्ब है। तो जैसा कि ये रिस्पॉन्सेस बताते हैं, ये रिस्पॉन्सेस किस में आया है, ये आरटीआई क्वेरीज के मतलब कि आरटीआई क्वेरीज जो किया गया था उसी के उत्तर में आया है ये रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये जो फंड को लेकर जो आरटीआई क्वेरीज की गई थी। तो एज रिस्पॉन्सेस टू आरटीआई क्वेरीज ऑन द फंड रिवील, ये बताता है कि गवर्नमेंट इज नॉट फोर्थकमिंग, गवर्नमेंट जो है वो विलिंग नहीं है, वो इच्छुक नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है, ठीक है ना। फोर्थकमिंग मतलब बहुत सारा होता है, फोर्थकमिंग जैसे फोर्थकमिंग कॉन्फ्रेंस, फोर्थकमिंग इवेंट, जैसे मतलब हैपनिंग सून, मतलब कि आसन। एक फोर्थकमिंग का मतलब होता है विलिंग, यानी कि हेल्पफुल, विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी कि हेल्पफुल होता है। एक होता है एक तरीके से सप्लाई करना भी होता है, ठीक है ना। तो वो हमने दे रखा है, उसमें आप लोग जरूर देखें उसको, तो मतलब कि वर्ड में। तो गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये रिस्पांस जो बताता है आरटीआई क्वेरीज के, इसमें जो रिस्पांस आए थे वो बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो फोर्थकमिंग नहीं है, वो विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है, या हेल्पफुल नहीं है। किस चीज़ को लेकर? ऑन क्वेश्चंस ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसकी पारदर्शिता और इसकी जवाबदेहिता के बारे में जो क्वेश्चंस है उसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो फोर्थकमिंग नहीं है, यानी कि सहायक नहीं है, या आप कह सकते हैं हेल्पफुल नहीं है। क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड फॉर द फंड। अब ट्रस्ट डीड का मतलब क्या होता है? देखिए, डीड जो होता है वो दस्तावेज होता है, ठीक है ना। तो दस्तावेज जो होता है, फोर्थकमिंग का मतलब देख लीजिए, विलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन, एक तो ये हो गया, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है, फ्रेंडली या हेल्पफुल नहीं है। हैपनिंग सून, यानी कि आसन या चले। एक होता है सप्लाइड और ऑफर्ड व्हेन वांटेड, ठीक है ना। और देखिए, ट्रस्ट डीड का जो मतलब होता है, ये देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज कहिए, जिसमें जो है एक ट्रस्ट बनाया जाता है, और इसमें जो है किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को अधिकार दिया जाता है सारे पैसों को और प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, किसी और के लिए, ठीक है ना, फॉर समवन एल्स, एंड सेज हाउ दिस शुड बी डन, और ये कहा जाता है कि कैसे इसे किया जाना चाहिए। तो इसे कहा जाता है ट्रस्ट डीड, जिसमें ट्रस्टी होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ट्रस्ट डीड का है। तो कहा जा रहा है कि क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड, ये जो फंड के लिए जो ट्रस्ट डीड बनाया गया है ना, ये जो ट्रस्ट डीड जो बनाया गया है उस पर जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, और इसके जो क्रिएशन है, मतलब कि इस फंड का जो ट्रस्ट डीड है, और इस फंड का निर्माण और इस फंड का संचालन जो है ना, उसको लेकर जो क्वेरीज हैं, ठीक है ना। तो क्वेरीज हैव बीन, ठीक है, क्वेरीज का जो है आपका वर्ब जो है हैव बीन, ठीक है ना। तो क्वेरीज किस चीज़ पर? ऑन द ट्रस्ट डीड,
ठीक है ना, क्वेरीज ऑन, क्वेश्चन ऑन, तो क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड फॉर द फंड एंड इट्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन हैव बीन समरीली डिसमिस। समरीली मतलब कि पूरी तरह से, समरीली डिसमिस, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। कैसे? तो बाय आर्ग्यूइंग, मतलब कि यह तर्क देकर कि दैट द फंड वाज नॉट अ पब्लिक ऑथोरिटी, कि ये जो फंड जो है वो पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, कोई एक पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, यानी कि ये जो है सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, या सार्वजनिक कह सकते हैं अधिकार इसमें नहीं है। इवन दो, भले ही, या कह सकते हैं हालांकि, द पीएम इज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, भले ही जो है पीएम जो है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, यानी कि पदेन अध्यक्ष हैं, और 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसके ट्रस्टीज हैं, और जो 3 कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इसके ट्रस्टीज हैं। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैड ऑल्सो ट्रीटेड इट एज अ फंड सेटअप बाय द सेंटर, और जो कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय हैं उसने भी इसे माना था कि यह जो है एक फंड है जिसको कि सेंटर के द्वारा क्रिएट किया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है आगे, सिंस द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड लैक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हैव डोनेटेड अ डेज सैलरी टू इट। मतलब कहा रहा है चूंकि ये जो ट्रस्ट जो है बनाया गया था, या जब से ये ट्रस्ट बनाया गया था, लाखों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि सरकारी और कह सकते हैं जो निजी क्षेत्र के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसने अपना एक दिन का सैलरी इसको दान दिया था। ठीक है, दान दिया है, मतलब कि जब से बनाया गया था उसने एक दिन का सैलरी इसको दान दिया है। ठीक है ना, विथ सम ऑफ देम, जिसमें कुछ जो है ये भी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी मतलब कि दावा कर रहे हैं कि दैट दिस डिडक्शन, ये जो कटौती है, was डन, ये कटौती किया गया था विदाउट देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट, मतलब उनके स्पष्ट सहमति के बिना ही इसको डिडक्शन को, यानी कि कटौती को कर लिया गया था। ठीक है ना, उसमें कई सारे लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है ना, मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कई सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी कि सार्वजनिक कह सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के जो इकाई हैं, और कॉर्पोरेट एंटिटीज़, और जो कॉर्पोरेट जो संस्था है, ठीक है ना, टू हैव मेड डोनेशन, इन्होंने भी जो है यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी डोनेशन किए हैं बिकॉज ऑफ अ प्रोवाइजो, बिकॉज ऑफ अ प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब होता है शर्त। ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ अ प्रोवाइजो, एक प्रोवाइजो के वजह से इसने जो है डोनेशन दिया है। ये प्रोवाइजो क्या है, ये शर्त क्या है, इसमें अलाउ किया गया है अनकैप्ड कॉर्पोरेट डोनेशन। ठीक है ना, यानी कि अनकैप्ड मतलब अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट डोनेशंस इसमें अनुमति दी गई है इस शर्त में। दैट वुड क्वालिफाई, जिसको गिना जाएगा या जिसको माना जाएगा एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, जिसको कि वो क्वालिफाई करेगा, यानी कि उसको अधिकार होगा क्या मतलब कि इसको गिने जाने के रूप में, किसके रूप में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कॉर्पोरेट लोगों का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर होता है उसके रूप में इसको गिना जाएगा। अर्लियर, इससे पहले, अ गवर्नमेंट पैनल, ठीक है ना, हैड राइटली सजेस्टेड, मतलब इससे पहले अगर देखें तो एक सरकारी जो पैनल जो था उसने सही रूप से सुझाव दिया था कि दैट द डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एजम्पशन, यानी कि टैक्स एजम्पशन मतलब कर छूट, ठीक है ना, कर में जो छूट दी जाती है उसका जो डबल बेनिफिट, उसका जो दोहरा लाभ जो है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वुड बी अ रिग्रेसिव इंसेंटिव, वो जो है एक प्रतिगामी, एक प्रतिकूल प्रोत्साहन होगा। ठीक है ना, मतलब उसका अनुकूल नहीं होगा, वो प्रतिकूल इंसेंटिव होगा, प्रतिगामी इंसेंटिव होगा, मतलब कि प्रोत्साहन होगा वो। ठीक है ना, प्रतिगामी प्रोत्साहन होगा, मतलब वो जस्ट विपरीत दिशा में वो काम करेगा। ठीक है ना, काउंटर प्रोडक्टिव होगा वो। 10
फार अब तक जो है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशंस एंड अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम एन अनाउंसमेंट इन मे दैट 3100 रुपीज crore rupees had been sanctioned from it to be spent on ventilators, migrant worker welfare and vaccine development। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि अब तक जो है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशंस, जो दान का जो सही बिल्कुल सही राशि जो है, ठीक है ना, अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट जो है डोनेशंस का, और जो क्लियर ब्रेकअप का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है ना, मतलब जो वितरण है, एक स्पष्ट वितरण जो है एक्सपेंडिचर का, ठीक है ना, इस फंड से, मतलब पीएम केयर फंड से जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं, जो खर्च किए गए हैं, उसका स्पष्ट वितरण जो है, मतलब कि क्लियर ब्रेकअप जो है, हैव नॉट बीन प्रोवाइड, उसे प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसे नहीं दिया गया है, केवल एक मामले को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम अनाउंसमेंट, केवल एक घोषणा को छोड़कर जो कि मई में किया गया था, इनमें जिसमें दैट 3100 करोड़ रुपीज़ हैड बीन सैंक्शन, जिसमें जो है 3100 करोड़ रुपया की अनुमति या स्वीकृति दी गई थी, ठीक है ना, 3100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी इससे, मतलब इस फंड से, फ्रॉम इट, जिसको कि खर्च किए जाने थे टू बी स्पेंट ऑन वेंटिलेटर्स पर खर्च किए जाने थे, माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर पर खर्च किए जाने थे, और वैक्सीन डेवलपमेंट पर खर्च किए जाने थे। तो केवल ये जो है 3100 करोड़ रुपए के अलावा किसी का भी जो है कोई भी एक्सपेंडिचर को लेकर जो है जो वितरण किया गया हो, या उसका जो क्लियर ब्रेकअप है वो, और जो डोनेशन का जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसको प्रोवाइड नहीं की गई है सरकार के द्वारा या पीएम केयर फंड्स के द्वारा। States have led the responses to COVID-19 and their resources have increasingly been stressed by the continuing rise in infections and deaths, which have crossed the 2.8 million and 54,000 mark respectively। ये जो states है, जो राज्य हैं, जिसने कि have led the responses to COVID-19, ये कोविड-19 को लेकर जो उनकी प्रतिक्रिया रही है, उनका जो रिस्पॉन्स रहा है, मतलब कि उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उस पर जो है स्टेट ने लीड किया है, मतलब वो जो है उनकी स्थिति एक तरीके से अग्रिम रही है, एक तरीके से उसने जो है इस चीज़ को लीड किया है, ठीक है ना। तो स्टेट्स हैव लेड द रिस्पॉन्स टू कोविड-19, यानी कि कोविड-19 को लेकर जो रिस्पॉन्स की बात होती है, तो उसमें जो है स्टेट्स ने लीड किया है, यानी कि वो इसको जो है एक तरीके से रिस्पॉन्स के मामले में जो है इसके प्रति जो भी एक्शन लेना है, उसमें जो है स्टेट्स की ही मुख्य भागीदारी रही है। एंड देयर रिसोर्सेज, और उनके जो रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं, हैव इंक्रीजिंगली बीन स्ट्रेस्ड का मतलब होता है यूज्ड अप, मतलब कि पूरी तरह से खर्च हो गया है एकदम, ठीक है ना, अब उतना नहीं बचा है। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस्ड हो गया है, ठीक है ना, वो खत्म हो गया है। कैसे? बाय स्ट्रेस, मतलब पूरी तरह से एकदम, क्या कहेंगे आप, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है ना। तो एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है ना, हैव इंक्रीजिंगली बी स्ट्रेस्ड बाय द कंटिन्यूइंग राइज इन इन्फेक्शन एंड डेथ्स। कैसे? तो इन्फेक्शन और डेथ्स के जो लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके रिसोर्सेस हैं वो स्ट्रेस्ड हो गए हैं, मतलब कि ख़त्म हो गए हैं। विच हैव क्रॉस्ड, ये जो इन्फेक्शंस जो है और डेथ्स जो है उसने पार कर लिया है कितना, 2.8 मिलियन। तो इन्फेक्शन के लिए ये 2.8 मिलियन है, और डेथ्स के लिए 54,000 मार्क है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, यानी कि क्रमशः, यानी कि इन्फेक्शन के लिए जो 2.8 मिलियन और डेथ्स के लिए 54,000, ठीक है ना। एट द वेरी लिस्ट, कम से कम आरटीआई का जो रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आरटीआई रिक्वेस्ट दैट सीक टू अंडरस्टैंड हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डिसबर्स्ड सो फार शुड बी सीन एज लेजिटिमेट। तो ये जो है कम से कम जो है आरटीआई रिक्वेस्ट जो है, जो चाहती है या जो मांग करती है समझना कि कैसे फंड्स को जो है लिया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, और कैसे इसे जो है वितरित किया जा रहा है, डिस्बर्स किया जा रहा है सो फार अब तक। इसे देखा जाना चाहिए, इस आरटीआई रिक्वेस्ट को देखा जाना चाहिए किसके रूप में? लेजिटिमेट के रूप में, यानी कि वैध के रूप में। ऑल्सो इसके अलावा मोर नीड्स टू बी डन, और भी कार्य किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा टू पब्लिसाइज डोनेशन टू द
मोर अकाउंटेबल एनडीआरएफ। या पब्लिसाइज का मतलब जो है प्रचार करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि प्रायोरिटाइज कहिए इसको, तो ये जो है डोनेशंस को जो है प्रायोरिटाइज करे, प्रायोरिटी दे, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो अकाउंटेबल एनडीआरएफ है, यानी कि जवाबदेह एनडीआरएफ है, उसके तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन हो, मतलब कि टू पब्लिसाइज डोनेशन, यानी कि सरकार जो है उसको करनी चाहिए कि डोनेशन को पब्लिसाइज करे कि वो जो है एनडीआरएफ जो कि ज़्यादा अकाउंटेबल है उसमें डोनेशन दिया जाए, जो कि अनुमति देता है विच अलाउज फॉर ए ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू स्टेट्स, जो अनुमति देता है फंड्स का ट्रांसफ़र का, हस्तांतरण का स्टेट्स की तरफ, यानी कि राज्यों की तरफ, जिसको कि अभी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यही जो है मतलब कि स्टेट्स ही जो है वो लीड करती है अपने रिस्पॉन्स, जो मतलब कि रिस्पॉन्स देना होता है कोविड-19 को उसमें। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।